स्टूडेंट ये रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुताम विना का संपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन आंसर के पास। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं हमें। क दिष्टया का समागता, उचित समय पर कौन आई? नीचे उत्तर है दिष्टया शालिनी समागता। ख राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई? उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एका गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक गोष्ठी निश्चित हुई। ग राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? उत्तर है राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। घ सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, सायंकाल में भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है? उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। ठीक है, आगे है अंग राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार कर रहा है या कर रहा था? उत्तर है राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि की उत्पादिनी शक्ति का तिरस्कार कर रहा था। च शालिनी भ्रातरं काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? उत्तर है शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, वह कहती है कि आप कन्या के रक्षण में और उसके अध्ययन अध्यापन में ध्यान देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए। छ यतः यत नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है? उत्तर है यत नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम, यानी कि तत्सम रूपम लिखत। बालकों, संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं और उन तत्सम शब्दों से जो शब्द निकलते हैं और वो हिंदी के होते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो पहली लाइन है पूरी की पूरी, इसमें सारे के सारे तद्भव शब्द हैं और ये दूसरी लाइन है इसमें सारे के सारे तत्सम शब्द हैं और हमें तत्सम शब्द ही लिखने हैं। तो कोख का तत्सम शब्द होगा कुछ, साथ का सह, गोद क्रोड़, भाई भ्राता, कुआं कूप, दूध दुग्ध, ये तत्सम शब्द हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। ये जो पहला है ये हमारा है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि मात्रा सह पुत्री गच्छति, यहाँ पे मूल शब्द है मात्री और उसमें तृतीया लगाएंगे तो हो जाएगा मात्रा। ठीक है। ख है परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है, ये परिश्रम शब्द है, हमने इसमें तृतीया लगा करके यहाँ परिश्रमेण लिख दिया है। ग है छात्र लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी के द्वारा लिख रहा है। लेखनी शब्द है दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन में हमने यहाँ लिखा लेखन्या।
घ है सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत। सूरदास नेत्रों से अंधे थे, और यहाँ पे दिया है शब्द ब्रैकेट में नेत्र। नेत्र हमेशा द्विवचन में आता है, इसलिए हमने यहाँ तृतीया का द्विवचन नेत्राभ्याम लिखा है। आगे है अंग, सह मित्रेण साकम समयम यापयति। बालकों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनके आने पर तृतीया लगती है, और साकम उनमें से एक है। साकम, सार्धम, इन शब्दों के योग में तृतीया लगती है, इसलिए मित्र के साथ हमने यहाँ तृतीया लगाया और ये मित्रेण बन गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम, तयोः मेलनम कुरुत। तो विशेषण विशेष्य के बारे में जान लीजिए। विशेषण होता है किसी वस्तु की किसी विशेष गुण को हम विशेषण कहते हैं, और उस वस्तु को विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, अब काला घोड़ा है तो घोड़ा है विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है? वो है काला। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें मिलाना है। तो पहला है स्वस्था, इसको हमने मिलाया मनोदशा से। ठीक है। दूसरा है महत्वपूर्ण, गोष्ठी को मिला दिया इससे, महत्वपूर्ण गोष्ठी। तीसरा है जघन्यम, और इसको मिलाया हमने कृत्यम के साथ, हो जाएगा जघन्यम कृत्यम। क्रीडंती शब्द को हमने मिलाया पुत्री के साथ, क्रीडंती पुत्री। आगे है पांचवा कुत्सिता, और इसके साथ हमने मिलाया वृत्ति, हो जाएगा कुत्सिता वृत्ति। इस तरीके से हमने विशेषण और विशेष्य को मिला दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। यानी कि ये जो आपको काले रंग से लिखे गए शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इन शब्दों का विलोम पद हमें पाठ से चुन के ही लिखना है। तो यहाँ पे पहला है श्वः। श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, इसका विलोम होगा ह्यः, बीता हुआ कल। ख प्रसन्ना यानी प्रसन्न, विलोम होगा अप्रसन्ना। ग वरिष्ठा यानी कि वरिष्ठ मतलब बड़ी या श्रेष्ठ, कनिष्ठा छोटे। घ प्रशंसितम, उत्तर होगा इसका विलोम पद गर्हितम। आगे है अंगः प्रकाशः, विलोम पद होगा अंधकारः। च सफलाः, इसका होगा अफलाः। और लास्ट है निरर्थकः, इसका हम विलोम पद लिखेंगे सार्थकः। तो हमने विलोम पद को देखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। बालकों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न निर्माण करने के अभ्यस्त हो चुके हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इसको अंडरलाइन किया गया है। इस अंडरलाइन शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्नतायाः विषयो अयम, इसमें षष्ठी का एक वचन है, हमने यहाँ लिखा कस्याः विषयो अयम। ख सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, इसमें षष्ठी का एक वचन है, यहाँ पे हमने लिख दिया कस्य घोषणा अस्ति। दोनों ही षष्ठी के एक वचन हैं, लेकिन पहला स्त्रीलिंग है और दूसरा पुल्लिंग। आगे है अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ पे है स्वापराधम, हमने यहाँ लिखा अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार कर रहा हूँ। घ है समयात पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व आयास कर रहे हो। समयात पंचमी का एक वचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कस्मात पूर्वम आयासम करोसि। आगे है अंबिका क्रोडे उपविशति, और उत्तर हो जाएगा अंबिका कुत्र उपविशति। ठीक है, क्रोडे मतलब गोद में, ठीक है, सप्तमी का एक वचन, तो यहाँ पे हो जाएगा कुत्र, कहाँ बैठती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए संधि विच्छेद में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए और टेक्स्ट बुक से आपको आइडिया मिलेगा। तो उसका उत्तर मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे। पहला है यथा, एग्जाम्पल दिया है नोक्तवती,
ये शब्द है नोक्तवती, इसको संधि विच्छेद करेंगे, डिवाइड करेंगे तो होगा न प्लस उक्तवती। सहसैव का होगा सहसा प्लस एव। ठीक है। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम। वधार्हा, वध प्लस अर्हा। अधुनैव, अधुना प्लस एव। और लास्ट है प्रवृत्तो अस अपि, प्रवृत्तः प्लस अपि। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी सहयोग की है इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझने में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।